भारतीय विचारों का निरंतर प्रभाव कर रही है विद्यार्थी परिषद। सुरेश सोनी। परिषद कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका से भारत पुनः बनेगा विश्व गुरु। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नवीन प्रांत कार्यालय लोकार्पित बनेगा विद्यार्थियों का ऊर्जा केंद्र। मौनी अमावस्या पर महाकौशल प्रांत के नए एवं पूर्व कार्यकर्ताओं का महाकुंभ। जबलपुर के नेपियर टाउन क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के नवीन कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें पूरे प्रांत से नए पुराने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। मौनी अमावस्या पर हुआ उद्घाटन कार्यक्रम परिषद में कार्यकर्ताओं का भी कुंभ रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवीन प्रांत कार्यालय छात्र शक्ति भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने कहा कि मनुष्य हो, जानवर हो या संगठन, सब अपनी सुरक्षा के लिए छत देखते हैं और छत उसकी खुद की हो तो वह आनंददायी होती है। संगठन को सुचारू रूप से चलाने में कार्यालय का महत्व सर्वाधिक है। परिषद की रीति नीतियों पर चलकर आज लाखों कार्यकर्ता देश विदेश में अपने कार्य के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नवीन कार्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का केंद्र बनेगा। पुराना कार्यकर्ता संगठन की एफडी है। परिषद ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कराए हैं। पूर्व कार्यकर्ताओं का मिलन होना चाहिए। वर्चुअल और रियल दुनिया में द्वंद्व चल रहा है। श्री सोनी ने कहा, अपनी कार्य पद्धति से पीढ़ियों को बढ़ाएं। विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के पालक अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रघुराज किशोर तिवारी ने बताया कि किस तरह कम संसाधनों के साथ विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य करते हुए आज शिखर पर पहुंचा है। महाकौशल प्रांत का सफर जबलपुर के राइट टाउन स्थित अरुण डेयरी से प्रारंभ होकर अवस्थी जी का बाड़ा, समता कॉलोनी, अन्य जगह होते हुए गुलौवा चौक के पास रुका, लेकिन वह अल्प विराम था। अब संस्कार धानी में नेपियर टाउन स्थित नवीन विद्या भवन स्कूल के पास युगानुकूल एक विशाल एवं भव्य आधुनिक कार्यालय वर्तमान चुनौतियों एवं नई तकनीकी के साथ कार्य करने में सहायक होगा। उन्होंने परिषद के पूर्व और वर्तमान कार्यकर्ताओं के विशेष कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संगठन का कार्य तो निरंतर चलता रहा, लेकिन महाकौशल प्रांत में विष्णु दत्त शर्मा के आने के बाद परिषद के कार्य में उभार आया। ग्लोबल चौक स्थित प्रांत कार्यालय तो उनकी देन ही है। नवीन कार्यालय में की भूमिका आवंटन में श्री शर्मा की भूमिका अहम है। नवीन कार्यालय छात्र शक्ति भवन विद्यार्थी कल्याण न्यास ट्रस्ट भोपाल के अधीन ही कार्य करेगा। कुछ कार्य शेष हैं। उन्होंने पूर्व कार्यकर्ताओं से पुनः एक बार सहयोग का आह्वान किया। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने छात्र शक्ति भवन की उद्घाटन में पधारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज हमारा पर्व है। महाकौशल प्रांत ने अल्प सुविधा में भी कैसे काम किया जा सकता है, यह पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने उसका अनुसरण भी किया है। विद्यार्थी परिषद में आए कार्यकर्ता यहां संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया विद्यार्थी परिषद के स्थापना काल 9 जुलाई 1949 से अनवरत चलती आ रही है। विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत में आज 11,000 सदस्य हैं और पूरे देश में 58 लाख सदस्य बने हैं। विभिन्न आंदोलनों और कार्यक्रमों से हमने यह साबित भी किया है कि हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन हैं। राष्ट्रीय स्वयं से संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर प्रदीप दुबे ने कहा कि विद्यार्थी परिषद संगठन नहीं, यह आंदोलन है। संगठन 7 दशकों से छात्रों को राष्ट्र निर्माण का कार्य में लगाया हुआ है। इतिहास बनाने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण विद्यार्थी परिषद करती है। 21वीं सदी भारत के विद्यार्थियों की है। पूरे विश्व में आज भारत की शिक्षा का डंका बज रहा है। फॉर्च्यून टॉप 500 की लिस्ट में हर 10वां भारतीय है। आज संपूर्ण विश्व में होने वाली घटनाओं में भारत का योगदान है। आज युवा वापस हमारे देश में आ रहा है। यह सभी शक्तिशाली और गौरवपूर्ण भारत निर्माण में अपना योगदान देंगे। रोजर पेनरोज, जिनको अभी अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनकी एक किताब है द एम्परर न्यू माइंड। तो उसमें उसने एक प्रसंग लिखा कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर एक इवॉल्व किया गया जो सेकंड्स के अंदर बिलियंस ही नहीं ट्रिलियंस जो कॉम्बिनेशन गणनाएं कर सकता है। दुनिया का कोई प्रश्न पूछ लीजिए आपको उत्तर देगा। तो बड़ा प्रचार हुआ उसका,
फिर लॉन्च करने के लिए एक हॉल जब उसका कार्यक्रम किया गया तो लोग आकर बैठ गए और जो आविष्कारक था उसने उसका ऐसा वर्णन किया कि आप कुछ भी पूछ लीजिए ये उत्तर देगा उसका। तो सब बिल्कुल हतप्रभ हो गए उतना वर्णन सब सुन के। और वो लपक झपक हो रही है लाइटें उस पर, तो बोले कोई कुछ भी पूछिए। तो वो इतना लोग उससे वो हो गए थे कि कोई पूछो, तो उसने हाँ पूछो, कुछ भी पूछो बताएगा। तो उसने प्रश्न किया कि आपको कैसा लग रहा है? आपसे इतने जुड़ जाते हैं, वर्चुअल दुनिया और रियल दुनिया का जो द्वंद्व है ये आने वाले समय में बड़ा चैलेंज होने वाला है। सामने वाला फोन में ही खोया रहता है, आधी आत्मा तो उधर ही रहती है। और इसमें से गुजर साइंटिस्ट है रोजर पेनरोज, जिनको अभी अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उनकी एक किताब है द एम्परर न्यू माइंड। तो उसमें उसने एक प्रसंग लिखा कि एक ऐसा सुपर कंप्यूटर एक इवॉल्व किया गया जो सेकंड्स के अंदर बिलियंस ही नहीं ट्रिलियंस जो कॉम्बिनेशन गणनाएं कर सकता है। दुनिया का कोई प्रश्न पूछ लीजिए आपको उत्तर देगा। तो बड़ा प्रचार हुआ उसका। फिर लॉन्च करने के लिए एक हॉल जब उसका कार्यक्रम किया गया तो लोग आकर बैठ गए और जो आविष्कारक था उसने उसका ऐसा वर्णन किया कि आप कुछ भी पूछ लीजिए ये उत्तर देगा उसका। तो सब बिल्कुल हतप्रभ हो गए उतना वर्णन सब सुन के। और वो लपक झपक हो रही है लाइटें उस पर, तो बोले कोई कुछ भी पूछिए। तो वो इतना लोग उससे वो हो गए थे कि कोई पूछो, तो उसने हाँ पूछो, कुछ भी पूछो बताएगा। तो उसने प्रश्न किया कि आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? तो थोड़ी देर वो लपक झपक होता रहा। फिर उसने कहा प्रश्न क्या है समझ में नहीं आया, क्योंकि कैसा लग रहा है ये अच्छा बुरा अनुभव का विषय है, ये इंटेलेक्ट का विषय नहीं है। तो कितनी भी और एआई डेवलप हो जाए वहां जाके फेल हो जाती है। और इसलिए अपन सुनते हैं कि एप्पल का रिवॉल्यूशन लाने वाला स्टीव जॉब्स फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या की सोचता है। सोफिया लॉरेन जैसी युवावस्था के अंदर विश्व के अंदर प्रसिद्धि और पैसा, वो ओवरडोज गोलियां लेकर के आत्महत्या करती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कहते हैं हम भारतीय संस्कृति भारतीय अधिष्ठान के आधार पर अपना देश और विश्व बनाने की चले हैं। इसलिए ये रियल दुनिया और वर्चुअल दुनिया है, इनका जो समुच्चय समन्वय है अपने संगठन की कार्य पद्धति के अंदर, इसका भी एक इसको लेकर के चलना, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर, जैसा मैंने कहा कि एक दृष्टि भी है और जीवन के सब क्षेत्रों में नूतन प्रयोग भी हमने प्रारंभ किए हैं। तो इस देश की युवा शक्ति को और उस दिशा के अंदर ले जाने के अंदर सार्थक और समर्थता मिलेगी। एक आखिरी बात, थोड़ा रघुराज जी ने भी उल्लेख किया कि कहीं श्रद्धा थोड़ी बची हो उसे साथ में ले जाए, तो लेकिन दूसरी भी बात है उसके साथ। कई बार कहते हैं नहीं कि एक तो ठीक है कि जो भवन बना है वो पूरा हो जाए, छोटा मोटा कुछ काम बचाए, लेकिन बड़ा भवन बनने का जो आनंद होता है तो उसको चलाने का भी एक कठिनाई रहती है। पुराने जमाने में कहते हैं कि राजा साहब प्रसन्न हो जाते थे तो कुछ देते थे, कुछ मुद्रा देंगे, कुछ देंगे। एक दिन किसी पे बड़े खुश हो गए तो उन्होंने कहा इसको एक हाथी दे दो। कुछ दिनों बाद उसका मित्र मिला कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? बोले क्या करूं भाई, सारा दिन मेरा इस हाथी को खिलाने में ही निकल जाता है। तो जब बड़ा कार्यालय बन जाता है और उसकी सारी संचालन होती है तो हाथी है, तो हाथी को आहार भी लगेगा। बहुप्रतीक्षित एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय बहुत पहले से प्रतीक्षित था। आज वो सपना साकार हुआ और एक बहुत अच्छे सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
हमारे सभी नौजवान कार्यकर्ताओं के लिए बनकर तैयार हो गई है। यहाँ से सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में कार्य होंगे और मुझे ये लगता है कि ये मील का पत्थर भी साबित होगा। धन्यवाद। परिषद का महाकौशल प्रांत का छात्र शक्ति भवन लोकार्पण आज हुआ। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सोनी जी उपस्थित हुए, साथ ही सभी वरिष्ठ जनों के बीच में इसका लोकार्पण हुआ। मंची कार्यक्रम भी हुआ। निश्चित तौर पर युवाओं का ही दौर है, आने वाली शताब्दी युवाओं की है और पूरा विश्व देश के युवाओं की ओर देख रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा युवाओं की एक संस्था, एक क्रांति पूरे विश्व की है। लगभग 58 लाख की सदस्यता के साथ भारत में एक बड़ा आंदोलन कह सकते हैं। कैसे राष्ट्र को पुनर्निर्माण करना है, कैसे राष्ट्र को आगे ले जाना है, उसमें बड़ी भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी निभा रहा है। आज के कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी साथियों को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को, वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब अपने इसी दायित्व की ओर निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और विद्यार्थी परिषद की अहम भूमिका आने वाले समय में और भी होगी। आज हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का जो महाकौशल में काम करते थे, आज हम सबका सपना साकार हुआ है। कभी विद्यार्थी परिषद में जब प्रारंभिक काल में काम किया करते थे तो एक छोटे से कमरे में, और मुझे ध्यान आता है कि कई बार तो पानी भी टपकता था तो रात को कभी गद्दा, कभी दाएं, कभी बाएं सरकाया करते थे और सुबह उठकर कहीं प्रयास करते थे कि कहाँ जाएं जहां स्नान हो पाए। लेकिन आज मन बहुत प्रफुल्लित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस बात से प्रसन्न है कि एक भव्य कार्यालय जो आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ है और जो वर्तमान की प्रासंगिकता और चीज़ों को समझते हुए हर प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, जहां अच्छी कार्यालयीन व्यवस्था है वहां सोशल मीडिया भी है, वहां ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है और बाकी सारे जो नवाचार हो सकते हैं वो सारे इस कार्यालय के अंदर हैं। मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का मन आज प्रफुल्लित है और आज विद्यार्थी परिषद की जो विकास यात्रा हम जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कार्यालय आगामी समय में कार्य विस्तार की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी वर्तमान कार्यकर्ताओं को और स्थायी कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हम उस समय के साक्षी हैं जिस समय अरुण डेयरी में कार्यालय हुआ करता था और छात्र गतिविधियाँ पूरे साइकिलों से आना जाना। सबसे बड़ा वाहन हमारे पास एक होता था, वो थी लूना, तो उसमें जाना। हमारे बहुत सारे साक्षी हैं। आज उन सब से भेंट हुई। मतलब आप ये मानकर चलिए कि हमारे अंदर का जो विद्यार्थी है वो आज भी जिंदा है, जागृत है। वो भी हमारे बड़ी बात कही जाती है कि हम किसी भी सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी नौकरी कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन हमारा जो गोत्र है वो विद्यार्थी परिषद है। और यहाँ बड़ा गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं कि ये यात्रा जहाँ से शुरू हुई इस छात्र भवन तक पहुँची है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भी अपना तृण मात्र का सहयोग किया वे सब बधाई के पात्र हैं। कार्यालय कार्य का आत्मा घर होता है। हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। 1800 अरुण डेयरी से शुरू होकर के गुप्ता जी की डेयरी से लेकर के गोलुआ चौक तक और अनेक स्थानों पर कार्यालय रहा। आज जो सर्व सुविधायुक्त भवन बना है वह सब हम सबको ज्ञानशील एकता की प्रेरणा देता रहे और हम सब अपने मार्ग पर चलते रहे। विद्यार्थी परिषद के सभी नौजवान कार्यकर्ता भाइयों बहनों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी विद्यार्थी परिषद के स्थायी कार्यकर्ताओं के लिए, वर्तमान कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। जिस यात्रा में हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी भूमिका को निभाते हुए विद्यार्थी परिषद 1949 से प्रारंभ होकर आज 2025 में हम जो स्वरूप देख रहे हैं, इन यहाँ पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो उस समय उनका समर्थ था उनका योगदान देते हुए छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है इस मूल मंत्र को लेकर ज्ञानशील एकता, परिषद की एकता, ऐसे नारों के साथ हम आगे बढ़ते हुए और आज पूरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने कण कण को इकट्ठा करके ये जो भव्य छात्र शक्ति संकल्प का जो हमारा कार्यालय उद्घाटित हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज मैंने विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में एक पुस्तक का लेखन कार्य किया था। उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। महारानी दुर्गावती जी के जीवन चरित्र पर यह पुस्तक आधारित है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक लेखन में मैंने एक एक शब्द जो गढ़े हैं मैंने उनको जिया है
कि उन्होंने किस तरह उस अवसर पर विपरीत परिस्थितियों में कार्य किए होंगे और सचमुच वो लोकमाता, राजमाता, महारानी इन सारी भूमिकाओं के साथ उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो कार्य किए वो अविस्मरणीय हैं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बड़ी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं कि मैंने एक प्रयास किया, यद्यपि वो सूरज है, हम एक प्रकाश दिखाने का कार्य किया है। मेरा सामर्थ्य उनके जीवन चरित्र को लिखने का नहीं है, पर फिर भी मैंने जो लिखा उसमें मेरी जो अनुभूतियाँ हैं वो अविस्मरणीय हैं। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद का एक सबसे भव्य कार्यालय बना है। न केवल उनका कार्यालय इतना प्यारा और सुंदर बना है, बल्कि पूरे राष्ट्र में उनके कार्य इतने बृहद पैमाने पर हैं। चाहे वो किसी भी आपदा के दौरान हो, चाहे व्यक्ति को जागरूकता के दौरान हो, चाहे कोविड के दौरान हो, तो ये विद्यार्थी परिषद एक नया भविष्य भारत का गढ़ने जा रहे हैं, जो 2047 तक भारत के लिए एक बड़ा इतिहास होगा और विश्व पटल पे भारत पुनः एक जगत गुरु रूप में स्थापित होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को। आज विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत ही गौरव और हर्ष की अनुभूति करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए एक भावनात्मक विषय है। आज प्रांत का कार्यालय का निर्माण पूर्ण हुआ है और आज उस कार्यालय का लोकार्पण हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं से कि आपस में सामंजस्य बना करके ये संगठन के कार्य को आगे बढ़ाते जाएं और देश की रक्षा, देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करते हुए परम वैभव की कल्पना जो भारत माता को पहुंचाने की हर एक कार्यकर्ता की रहती है, उस भावना की पूर्ति हो, इसी उद्देश्य के, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये महाकौशल प्रांत का कार्यालय यहाँ पर खुला हुआ है। आज उसका लोकार्पण था। इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं पुरानी कार्यकर्ता 1980 के दशक के हूँ और निश्चित तौर पर जब पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मिलन हुआ है और सभी की भावना ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है, तो इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर सभी आए हुए हैं। मैं तो इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकौशल प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ। ये जो नया कार्यालय बना है, मुझे लगता है ये पूरे महाकौशल में छात्र शक्ति के लिए एक नया उद्बोधन होगा और इस तरह से एक नया कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है माननीय सुरेश जी भाई साहब ने और पुराने पूर्व और वर्तमान के सभी पदाधिकारियों का उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूँगा कि देश की तरक्की के लिए हर छात्र अपने सहभागिता दे। जय हिंद, जय भारत। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का अपना कार्यालय, विशाल कार्यालय यहाँ निर्मित हुआ है। यह छात्र शक्ति के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनेगा और पूरे प्रदेश में यह एक निश्चित रूप से छात्र संगठन को व्याप्त देने का काम करेगा। मैंने यहाँ संगठन मंत्री के रूप में रहकर किराए के मकान में विद्यार्थी परिषद का काम देखा है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत ही आत्मिक प्रसन्नता का विषय है कि विद्यार्थी परिषद के खुद के कार्यालय में हम आज इस कार्यक्रम में रहने के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से यह छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति देश का भविष्य है। यह आगे जाकर देश का नेतृत्व करेगी। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये नवीन छात्र शक्ति भवन का लोकार्पण नेपियर टाउन जबलपुर में आज हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान सुरेश जी सोनी जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक माननीय भाई साहब यहाँ उपस्थित थे। साथ में अपने विद्यार्थी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राज किशोर तिवारी जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पांडे जी और माखन शर्मा जी प्रांत मंत्री के रूप में यहाँ पे उपस्थित थे। हम लोग सोचते थे कि हमारा प्रांत का कार्यालय बने, पहले किराए के उसमें रहते थे, लेकिन हर कार्यकर्ता ने हमको सपोर्ट किया, नए पुराने सभी ने सपोर्ट करा। ये जो गैदरिंग देख रहे हैं ये बताती है कि विद्यार्थी परिषद जो सपना सोचती है वो निस्वार्थ भाव से सोचती है और जो निस्वार्थ होती है इसलिए वो सपने साकार होते हैं और ये सपने साकार हुए। मैं 1998 में महानगर अध्यक्ष था, 2000 में बना था प्रदेश अध्यक्ष, 2000 से करते करते आज पूर्ण हो पाया। इसलिए मुझको इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती कि मैंने इसकी शुरुआत की थी सब साथियों के साथ मिलकर और आज इसको पूर्ण कर चुके हैं। आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर महाकौशल प्रांत विद्यार्थी परिषद प्रांत कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रांत के सभी कार्यकर्ता, छात्र शक्ति, जनप्रतिनिधि, पूर्व कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहे। सभी ने यहाँ पे अपना काफ़ी समय बाद एक बार मिलजुल के अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और आज यहाँ पे सभी का समय मिला। धन्यवाद।
आज अत्यंत हर्ष के साथ हम लोग सभी गौरवान्वित हैं कि छात्र शक्ति का समागम आज यहाँ पर हुआ है और उसका कारण भी आप सभी को पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का बहु प्रतीक्षित कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ, जिसमें हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और पूर्व कार्यकर्ता, स्थायी कार्यकर्ता, ऐसा तो हम लोग बोलते हैं कि जो पूर्व कार्यकर्ता है वो स्थायी कार्यकर्ता है, तो सभी स्थायी कार्यकर्ता और वर्तमान कार्यकर्ता का समागम यहाँ पर हुआ। और इस कार्यालय का जो उद्देश्य है राष्ट्रवाद की विचारधारा को लगातार बढ़ाना और छात्रों के हित के लिए कार्य करना, तो निश्चित रूप से ये कार्यालय नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सभी को इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल के लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि हमारा नवनियुक्त आधुनिक और युगानुकूल कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ। हम जब विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे 90 के दशक में, तो अरुण डेयरी में एक छोटा सा कार्यालय खपड़ानुमा हुआ करता था। तो कार्यालय की विकास यात्रा हमने देखी है। वहाँ से अवस्थी जी के बाड़ा, समता कॉलोनी, केशव कुटी होते हुए एक हमारा गलौवा चौक के पास हमारे कार्यालय माननीय वीडी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में वो खरीदा गया था। वो एक अल्प विराम था, जिसको आज मैं कह सकता हूं कि एक महाकौशल प्रांत के लिए पूर्ण विराम था। ये नए कार्यालय का, भव्य कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय के अवसर पे, उद्घाटन अवसर पे आज महाकौशल प्रांत के विभिन्न क्षेत्र से नए और पुराने सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारा जो ऊर्जा का संग्रहण हुआ है समाज को एक नई दिशा देगा। कार्यकर्ता कभी भी पुराना या पूर्व नहीं होता। विद्यार्थी परिषद से जो एक बार जुड़ता है वो स्थायी कार्यकर्ता बन के जुड़ता है और समाज के जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में अपने कार्य के साथ साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का जैसा अपना नवीन प्रांत कार्य का लोकार्पण हुआ, जिसमें देखा जाए तो ऐसे वर्तमान कार्यकर्ता हों या फिर पूर्व कार्यकर्ता हों, तो उन सभी कार्यकर्ताओं की देखा जाए एक ऊर्जा है कार्यालय। और देखा जाए तो अभी कुछ वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से लगातार इस कार्यालय के निर्माण हेतु बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने जाकर घरों में कहा जाए तो अहम भूमिका निभाई, और जिसमें हमने देखा कि महाविद्यालयों में भी जाकर हमने लघु धन संग्रह का कार्यक्रम किया। और चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो महाविद्यालय का, या फिर कोई कार्यकर्ता जो कि आज प्रोफेसर हैं हमारे, देखा जाए तो अहम भूमिका निभाते, तो उनका भी एक सहयोग रहा। और जिस तरह का हमारा कार्यालय है वो एक कहा जाए बहुत आशाओं से भरा हुआ है। और सिर्फ अभी वर्तमान कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, ये पूर्व कार्यकर्ताओं के लिए भी देखा जाए एक सम्मेलन का केंद्र है, जो कि जिसमें देखा जाए तो पूरे महाकौशल प्रांत में 22 जिलों से कार्यकर्ता आकर यहाँ पर रुक सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। विद्यार्थी परिषद महाकौशल का यह प्रांत कार्यालय आज 29 जनवरी को जिसका लोकार्पण हुआ है, आप सभी छात्र भाइयों बहनों के लिए खुला हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं सिर्फ उनके लिए, यह सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की सुविधा, ऐसी 40 सीटर्स की लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ऐसे कार्यालयों, अलग अलग कक्षों की, सामान्य छात्रों के लिए डॉर्मेट्री, ऐसी सुविधाएं भी की गई। तो सभी छात्र बहनें भाइयों सभी सादर आमंत्रित हैं। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारा प्रांत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बहुत ही बड़े स्वरूप में। हम सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो यहाँ पर जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और इस जो भवन में सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। जो भी छात्र निराश्रित हैं, जिनके पास कहीं भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ी रहती है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास सबसे पुराना, ये सबसे पुराना और बड़ा संगठन है जो कि हमेशा देश की सेवा के लिए प्रेरित करता है हमको और आगे बढ़ाता है। विद्यार्थियों की सेवा के लिए ये हमेशा हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। महाकौशल प्रांत के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये भव्य भवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिसमें समस्त प्रदेश से लोग आए हुए हैं। ये छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति की ये बहुत बड़ी मिसाल है, उनका संघर्ष है, उनका जुनून है, जो छात्र हित और अधिकार के लिए हमेशा ये छात्र संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, ये हमेशा उनके लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये क्षण है, ये पल है कि ये विद्यार्थी भवन जो बना है, जिनका आज लोकार्पण, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर
और हमारे संगठन के विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का भव्य प्रांत कार्यालय बनके तैयार हो गया है, जिसके हम सभी कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतज़ार था और हम सभी बहुत समय से इस सुंदर पल का, इस सुंदर लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे कि आज हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं, पूर्व कार्यकर्ता, स्थायी कार्यकर्ता, वर्तमान कार्यकर्ता सभी आए हुए हैं। सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है और साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक हर्ष और उल्लास का माहौल है, तो वो स्वयं में बताता है कि विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में जितना करुणा का भाव, देशभक्ति का भाव और विद्यार्थी परिषद के लिए प्रेम का भाव है, वो आज नहीं हमेशा रहने वाला है। आज इतनी अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है कि विगत 30 वर्षों से मैं परिषद से जुड़ा हूँ। 1987 से जुड़ने का मौका मिला था और आज जब अपने स्वयं के भव्य कार्यालय में आने का मौका मिला तो निश्चय ही विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही आशा का केंद्र है और आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़े संगठन के रूप में उभर रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे महाकौशल प्रांत के लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम छात्र शक्ति भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। बहुत भव्य परिवार जो हमारा क्या बोलते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, जिसमें हमने बचपन से काम किया। 84-85 से उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार 4 बार विधायक, 1 बार मंत्री के रूप में भी हमने काम किया। ये सब विद्यार्थी परिषद में छात्र जो शक्ति होती है उसमें राष्ट्र का निर्माण, पुनर्निर्माण करने की प्रेरणा हम लोगों को दी जाती है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज हमारा प्रांत कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बहुत ही बड़े स्वरूप में। हम सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो यहाँ पर जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और इस जो भवन में सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। जो भी छात्र निराश्रित हैं, जिनके पास कहीं भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ी रहती है।